नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपको मेरे द्वारा बताया गया गणित समझ में आता होगा। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे, आप जैसा कि टाइटल भी देख सकते हैं, और इसके पहले के 2 लेक्चर में हमने इसका बेसिक जानकारी के बारे में चर्चा की है। आज हम इसके क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो चलिए बारी बारी से जीरो से बिल्कुल हीरो, मतलब कि बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके कई पार्ट बना के इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन जो मैं पहला क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, आपके ऊपर स्क्रीन पे भी आ जाएगा कि पहला क्वेश्चन है कि 60 का 115% क्या होगा। ये है क्वेश्चन। इसके 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है 65, दूसरा ऑप्शन है 69, तीसरा ऑप्शन है 72 और चौथा ऑप्शन है 75। तो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 60 का 115% क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको जो पूरा लिखवाया था जिससे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसी का प्रयोग करेंगे। पहले इसको हम देखते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, 60 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये 115%। अब हम जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, मतलब कि अगर हम इस प्रतिशत को हटाएंगे तो इसके बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर इससे इसको हम काटेंगे तो मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा समय लगेगा। हम डायरेक्ट इसको काटेंगे, 20 तिहाई 60 और 20 पंजे 100 हो गया। फिर 5 से इस 115 काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार में 10 जाएगा, बचेगा 1, 5 तिहाई 15, मतलब कि 3 गुणे 23 बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 69। मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब हम आते हैं इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन पे। तो जैसा कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक संख्या का, दूसरा क्वेश्चन दिया है एक संख्या का 12.5% जो है क्या है, 80 है। एक संख्या का 12.5% 80 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका 62.5% मान ज्ञात करना है, जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 240, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 360, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 400 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 480। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 12.5% जो कि बराबर है 80 के, और हमको 12.5% का मान निकालना है। तो अगर आपने मेरी बेसिक जानकारी वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ आपने देखा होगा कि 12.5 बराबर क्या होता है। 12.5 का जो मान होता है 1/8 होता है भिन्न में, अर्थात कि 1/8 बराबर है 80 के, और 62.5 का मान पूछ रहा है। तो 62.5 जो कि 12 का 5 गुना है, मतलब कि अगर इसको हम भिन्न में लिखेंगे तो ये 5/8 हो जाएगा, और हमको 1/8 का मान पता है 80। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 5 से गुणा कर देंगे, 5 से इसमें, तो ये हो जाएगा 5/8 बराबर 8×5 = 40। 5/8 भिन्न का मान है 400, और 5/8 प्रतिशत में कितना होता है, 12.5। तो इस तरीके से 5/8 का मान हो गया 400। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो गया। ठीक है। तो हमने ये 2 क्वेश्चन लगाया। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो जैसा कि तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 480 इंटू 83.33% प्लस 420 इंटू 28.33
0.57%। और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करिए, आप भी कोशिश करिए। पहला ऑप्शन है 450, दूसरा ऑप्शन है 520, तीसरा ऑप्शन है 540 और चौथा ऑप्शन है 630। ये हो गए। तो देखिए होता क्या है कि 83.33% दिया है। हो सकता है आपने अगर ध्यान दिया होगा तो इसका जो मान होता है वो होता है 5/6। 83.33 बराबर होता है 5/6 भिन्न में। ये प्रतिशत दिया है, इसका मान निकला कैसे अगर इस पर हम चर्चा करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1/12 बराबर होता है 8.33%। तो अगर हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दें, मतलब इस साइड भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी जो है हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 10/12 बराबर, ये दशमलव का एक अंक और इधर आ जाएगा, मतलब कि 83.3%। इसको 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। तो इसी से हमारा मान आया 83.33 बराबर 5/6। तो इसी मान को हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 480 इंटू इतना बराबर है 5/6 प्लस 420 और फिर गुणे है। अब 28.57 की बात करें तो ये जो होता है मान किसका, 2/7 का, क्योंकि 1/7 बराबर होता है 14.28। तो इसमें भी हम 2 से जब गुणा करेंगे तो 2/7 और ये 14 दूनी 28 और ये 56 आगे जाता जाएगा, दशमलव के चौथे स्थान तक मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 2/7। अब जब इसको हम काटेंगे 6 से 480 काटेंगे तो होता है 8 छंग 48, मतलब ये 8 बार में कट जाएगा और 0 तो बराबर आ जाएगा 80 गुणे 5 प्लस इसको काटेंगे 7 छंग 42 और ये 0 तो 60 गुणे 2, तो 80 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 400 प्लस 60 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 120 बराबर 4 1 5 520, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको बताया कि सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो हमने 3 क्वेश्चन लगाए हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि 289 इंटू 41 सही 3/17% प्लस 960 गुणे 8.33%। इसका हमें मान ज्ञात करना है, जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन 199, दूसरा ऑप्शन 203, तीसरा ऑप्शन 193 और चौथा ऑप्शन 189। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसा कि हम 8.33 से तो अभी पहले ही तीसरे क्वेश्चन में परिचित हैं, तो ये प्लस के बाद इसको हम कर देंगे 960 इंटू ये मान होता है 1/12 का भिन्न में। लेकिन अब इसका मान हम कैसे निकालें, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं, तो ज़रूरी नहीं है जो मैं बताऊं वही क्वेश्चन में आए, मतलब वो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताया हुआ था। अगर ऐसा फंसते हैं तो इसको सही भिन्न से भिन्न बदल लीजिए। क्या दिया हुआ है 41 सही 3/17, मतलब कि 41 में 17 से गुणा होगा प्लस 3/17। अब जब 41 में हम 17 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, फिर 1 से गुणा करेंगे 1 और ये 4 एकम 4 हो जाएगा, 7 8 1 9 4 2 6। तो ये हो जाएगा इन दोनों का गुणा करने पे 697 प्लस 3/17, मतलब 697 और 3 हो जाएगा 700/17। कहने का मतलब ये है कि इसको जब हम बदलेंगे भिन्न में तो इसका मान आ जाएगा 289 इंटू 700/17, और जब इस प्रतिशत को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/100। तो अब क्या होगा, 0 0 कट जाएगा, ठीक है। अब 17 से जब 289 काटेंगे तो 17 एकम 17,
ये एक बार में जाएगा, हासिल बचेगा 11 और 9 माने 17, 17 7 119। तो यहाँ से क्या बचा भाई 17 × 7 प्लस इसको काटेंगे तो 12 बटे 96, 8 बार में जाएगा 0, 80 में 1 का गुणा होके 80 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 17 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आ जाएगा 7 7 49 का 9, 4 7 1 4 11 119 प्लस 80। तो 100 और 180 10 190 और 9 99, 199 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको बताए गए सवाल सभी समझ में आते होंगे। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किया, अब आते हैं 5वें पे। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 25 × 560% प्लस 60 × 380%, इसका मान निकालना है हमें, जो कि ऑप्शन दिया हुआ है 248, 326 और 368 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 412। तो देखिए हम सेम चीज़ वही करेंगे। बेसिक्स में आपको बताने में ना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, हो गया 25 × 560। अब यहाँ डायरेक्ट दिया है प्रतिशत, नीचे डायरेक्ट 100 लिख दीजिए, प्लस 60 × 380 और बटे में हो जाएगा 100। 25 चौका 100, 4 बार में कटेगा, 20 से काटेंगे 20 3 60 और 20 पंजे 100 हो गया। 4 से इसको जब 56 काटेंगे 14 बार में जाएगा, ये 1 0 हो गया, मतलब कि 140 प्लस अब 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 3 बचेगा शेष ये, और ये 0 है तो 5 36, मतलब कि 76 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 76 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 76 × 3, ये तो नीचे कैंसिल हो गया, तो बराबर आ जाएगा 140 प्लस 6 3 18, हासिल रहेगा 7 3 21 और 1 22 हो जाएगा, मतलब कि 228। अब इस 228 में 140 को हम जोड़ देंगे तो 8 4 2 6 2 और 1 3, मतलब कि 368। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। और अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। मतलब छठे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है कि 75 × 640% प्लस 120 × 325% बराबर क्या होगा। और इसके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए 720, ऑप्शन नंबर बी 840, ऑप्शन नंबर सी 780 और ऑप्शन नंबर डी 870। मैं आपको बता दूं ये जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब रेलवे में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं कराया हुआ है। तो अब यहाँ हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 75 × 640 प्रतिशत हटेगा, बटे में 100 लग जाएगा, प्लस 120 × 325 प्रतिशत हटेगा, बटे में 100 लग जाएगा। 25 से काटेंगे 25 3 75 और 25 चौके 100। इसको 20 से काटेंगे तो 2 छंग 12 से 120 से काटेंगे 120 6 बार में कटेगा और 100 कटेगा 5 बार में। तो यहाँ से आया 3 × 640 बटे में 4 प्लस 6 × 325 बटे में 5, 4 चौके 16, मतलब 4 1 4 हासिल लगा 2, 4 छंग 24, 6 बार में 0, 160 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 36, 2 आया 25, 50 25 हो जाएगा ये।
तो ये हो जाएगा 3 गुणे 160 प्लस 6 इंटू 65। तो 160 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा 16 3 48 480 प्लस 65 में 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 हासिल रहेगा 3 6 6 36 और 3 39। तो 480 में 390 जोड़ना है तो 0 9 8 17 हासिल रहेगा 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा 870। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से छठा क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। ये सभी क्वेश्चन जो हैं इम्पॉर्टेंट है साथियों, इसको ज़रूर एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि एक संख्या का 42.85% उसी संख्या में जोड़ने पर 540 प्राप्त होता है। क्या कर रहा है, एक संख्या है जिसका 42.85% जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 540 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है जिसके ऑप्शन दिए हुए हैं 329, 328, 378, 427 और 504। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि एक संख्या का 42.85% जोड़ने में, मतलब कि ये कर रहा है कोई संख्या है और उस संख्या में जैसे मान लीजिए अगर ये 1 दिया हुआ है और 1 में हम इसका 50% मतलब कि 1/2 जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा 3/2। तो उसी तरीके से कह रहा है कि एक संख्या में उसका 42.85% जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हो जाएगा 540%। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बेसिक जानकारी वाले वीडियो में भिन्न के बारे में बताया था, प्रतिशत का भिन्न कितना होता है, तो उससे पहले हम इसको ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपसे जैसे कहा था कि 1/7 का आप ध्यान रखेंगे तो आप उसके पूरे परिवार का ध्यान रख लेंगे। तो 1/7 का मान होता है 14.28% और हम जानते हैं कि 14 या 42 के लगभग होता है, मतलब कि 3/7 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 42.85%, मतलब कि 42.85 को हम लिख सकते हैं 3/7। अब आपके मन में सवाल आता होगा सर आपने तो भी बताया तो उससे कर दिए, दूसरा है तो, लेकिन ये जो मान दिया है ये सब परफेक्ट इसी तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसमें कोई आपको घबराने की बात नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा भिन्न कितना आ गया, 42.85% का 3/7। अब कह रहा है एक संख्या, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी भिन्न का हर रहता है वह इसकी क्या रहती है, मूल संख्या रहती है, मूल संख्या। तो जैसे यहाँ पर 7 आ रहा है तो वह जो संख्या है वो 7 अनुपात हो जाएगा, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है तो संख्या क्या हो जाएगी 7 अनुपात। तो इसमें क्या कर रहा है, इसका 42.87% जोड़ने पर, तो मतलब 7 ये मूल संख्या है, मूल संख्या में हमें इसको जोड़ना है क्योंकि यही इसका 42% होगा। जैसा कि 1 गुना था इसका 3 हुआ था, तो उसी तरीके से मूल संख्या में हम इसका 42.85% को बदल के भिन्न में जोड़ देंगे। अब बटे में मूल संख्या ही था तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, समझ रहे हैं, मूल संख्या में 42.87% जोड़ना था, तो मूल संख्या मैंने बताया जो हर आएगा इसका वही होगा, और इसका अंश ये परसेंटेज है तो इसमें जोड़ेंगे तो ये 10 अनुपात आ जाएगा, और ये 10 अनुपात जोड़ने पर किसके बराबर है, 540 के। तो यहाँ से हम 0 0 काट देंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 54, और जैसा कि संख्या दिया हुआ है 7 अनुपात, तो इसलिए संख्या बराबर जो आ जाएगा बराबर 54 × 7, 7 चौक 28 हासिल रहेगा तो 7 पूरे 35 36 37 378, जो कि संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें कि कहे कि उसी संख्या का इतना प्रतिशत जोड़ने पर इतना हो जा रहा है, तो हमें उसका भिन्न मान पहले पता होना चाहिए। भिन्न मान पता होने पर जो उसका हर रहता है वो मूल संख्या रहता है,
उस मूल संख्या में जितना प्रतिशत का है वो अंश रहेगा, उसको जोड़ के जो संख्या दिया गया उसके बराबर कर देंगे। फिर वहाँ से काट पीट करके 1 का मान निकाल लेंगे। 1 का मान निकालने के बाद जो हर रहेगा मूल संख्या है उसका हम गुणा करके संख्या अपना प्राप्त कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। तो अब हम आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। तो जैसा कि हम 8वां क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो 8वां क्वेश्चन जैसा कि दिया गया है कि यदि एक संख्या का 6 सही 2/3 प्रतिशत उसी संख्या से घटाने पर, अब क्या कर रहा है, संख्या का 6 सही 2/3 प्रतिशत क्या करने पर, घटाने पर क्या हो जाएगा, 3920 प्राप्त होगा। 3920 प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से लगेगा। इसका ऑप्शन लिख लेते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन हो जाएगा 63 63, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 49, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 54 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा 84। तो ये 4 ऑप्शन हो गया। क्या कर रहा है, संख्या में से उसको घटाने पर। तो आपको याद होगा कि 6 सही 2/3 का जो मैंने मान बताया था ये बराबर होता है 1/15 के। लेकिन अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 6 में 3 का गुणा करेंगे और फिर अंश को जोड़ देंगे बटे में 3 और ये प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100। तो 6 18 2 20/3 गुणे 100। तो ये काटेंगे 2 पंचे 10, तो 3 और ये 15 हो जाएगा 1/15। इस तरीके से 6 सही 2/3 को हम लिख सकते हैं 1/15। तो आइए अब इसको देखते हैं। तो क्या कर रहा है कि हमारा जो प्रतिशत का भिन्न आ गया 1/15 आ गया। अब मैंने आपको बताया भी है कि जो बेस का जो मतलब जो आधार रहता है वही संख्या का अनुपात होता है। मतलब कि संख्या क्या हो जाएगी, 15 अनुपात हो जाएगा। इसमें से हमें इतना घटाना है, मतलब कि अंश को घटाना है। तो 15 - 1 करेंगे तो बराबर आ जाएगा 14, जो कि बराबर हो जाएगा 3920 के। अब अगर हम इसको काटेंगे तो देखते हैं 14 से अगर काटते हैं तो ये 14 से पूरा कट जाएगा। ये इस तरीके से नॉर्मली भाग करके देख लीजिए। 39 20 पहले 2 बार में जाएगा, 14 दूनी 28, 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1, फिर ये 0, ये 3 में से 2 गया 1 और ये 2, फिर उसके बाद 14 8 112 कट गया, फिर 0 है 0 ऐसे उतर जाए 280। मतलब कि ये एक बार में कटेगा और ये कटेगा 280 बार में। मतलब कि एक रेशियो का मान आ जाएगा 280। तो एक रेशियो का मान आ गया 280 और हमको निकालने कितने का है, 15 रेशियो का। तो 15 रेशियो का मान निकालने के लिए 280 में हम 15 से गुणा कर देंगे। तो गुणा कर लीजिए, 280 में 15 गुणा करेंगे तो 0 8 45 का 4, 5 दूनी 10 4 14, 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 280। 0 0 8 4 12 हासिल लगाए, 2 1 3 और 1 4, बराबर आ जाएगा कितना, 4200। ये जो मैंने ऑप्शन लिख दिया है गलत लिख दिया है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 4000, दूसरा ऑप्शन है 4200, तीसरा ऑप्शन है 4500 और चौथा ऑप्शन है 4800। और ये है क्वेश्चन नंबर 9। मैंने एक क्वेश्चन नंबर आगे करा दिया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अब इसके आगे के लेक्चर में हम जो है इसके आगे और जो टफ माने क्वेश्चन बनेगा, जैसा कि आपका किताब हो गया RS अग्रवाल का हो गया, और जो भी स्टैंडर्ड किताब है उसके साथ साथ जो है जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं हम उस पर जो चर्चा करेंगे और आपको इसी तरीके से मैथ के सभी क्वेश्चन कराते जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि बताया गया सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के बारे में आपकी क्या टिप्पणी है उसको ज़रूर बताइएगा।
उसके साथ ही अगर इस रिलेटेड टॉपिक से अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उसको आप हमें कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसका भी सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो के माध्यम से करा दें। तो इसी के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए पूरा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।